एक गांव में लल्लन और घसीटा नाम के दो दोस्त रहते थे। उस गांव पर चुड़ैल का साया होने की वजह से वह दोनों हमेशा औरतों के भेष में ही रहते थे, क्योंकि चुड़ैल औरतों को कुछ नहीं कहती है। लेकिन औरतों का भेष बदलने की वजह से सारी औरतें उन दोनों को डरपोक समझती थी। पूरे गांव में उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। अरे घसीटा, कल तो हद ही हो गई। गांव के किसी छोरे ने मेरे घर की दीवार पर डरपोक लिख दिया। बताओ भाई, ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ भाई लल्लन, तुम सही कहते हो। हमने औरतों का भेष बदलकर इस चुड़ैल से अपनी जान बचा ली, लेकिन हमने अपनी इज्जत भी गवा दी है। तो अब क्या करना चाहिए? क्या ऐसे ही रोज रोज बेइज्जती करवाते रहें? नहीं भाई लल्लन, मैं अब और बेइज्जती नहीं करवा सकता। मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आंटी, आपकी साड़ी का पल्लू नीचे जमीन पर लग रहा है, उठा लो वरना मैला हो जाएगा। चल भाग यहाँ से। बस बहुत हो गया घसीटा भाई, मैं अब अपना और मजाक नहीं उड़वा सकता। हद है यार, कोई भी आता जाता हमारा मजाक बना के चला जाता है। तुम सही कहते हो भाई, हमने कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो तुम क्या कहते हो? क्या हमें ये औरतों का भेष उतार कर वापस मर्द बन जाना चाहिए? नहीं भाई, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी खैर नहीं। हमारे मर्द बनते ही चुड़ैल हमें उठाकर ले जाएगी। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही होती है। लल्लन भैया, अगर साड़ियाँ खत्म हो गई हो तो मैं आपके घर और साड़ियाँ पहुँचा दूंगी। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। और कितनी बेइज्जती करवाएगा भाई घसीटा? अब तो हमें चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए। बस अब बहुत हो गया। इस चुड़ैल की वजह से मैंने बहुत बेइज्जती करवा ली। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी ये औरत का भेष छोड़कर अपने असली रूप में आ रहा हूँ और जंगल जा रहा हूँ उस चुड़ैल को मजा चखाने। अगर तुम्हें मंजूर है तो चलो मेरे साथ, नहीं तो ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहो। अरे रुको लल्लन भाई, नाराज मत हो। हमें समझदारी से काम लेना होगा। हम उस चुड़ैल से बदला जरूर लेंगे, लेकिन अगर हम मर्द बनकर जंगल में उसकी तलाश में गए तो वो हमें कच्चा ही खा जाएगी। हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम सही कहते हो, हम औरत बनके ही उसकी तलाश करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो वो हमें औरत समझकर छोड़ देगी। ठीक है, हम आज रात को ही उसकी तलाश में निकलेंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। फिर रात होने पर घसीटा भाई तैयार हो उस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए? हाँ भाई, मैं तैयार हूँ। चलो इस चुड़ैल को मजा चखाते हैं। फिर वे दोनों चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर चल देते हैं। रात के समय जंगल बहुत डरावना हो जाता है। उन्हें बहुत सारी भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। अरे मर गए रे, मुझे तो लगता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हे भगवान, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कुछ ही देर में उन्हें रास्ते में कंकाल दिखाई देने लगते हैं। लल्लन भाई, लगता है हम उस चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूर चलने पर अचानक से उनका सामना उस चुड़ैल से हो जाता है। अरे घसीटा भाई, सामने देखो, ये तो वही चुड़ैल है। अब क्या करें? डरो मत भाई, हम तो औरत हैं। ये चुड़ैल औरतों को कुछ नहीं कहती। ए, कौन हो तुम दोनों? इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो? चुड़ैल बहन, हम दोनों तो शहर जा रही थी। लेकिन तुम्हें इतनी रात गए शहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? चुड़ैल जी, इनकी माताजी बीमार हैं। हम उन्हीं के लिए दवाई लेने शहर जा रहे थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे गांव में कोई मर्द बचा है? नहीं चुड़ैल जी, सारे मर्दों को तो आप पहले ही अपने साथ उठाकर ले जा चुकी हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे गांव में कोई मर्द रहने आए तो मुझे जरूर बताना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी चुड़ैल जी, जैसी आपकी आज्ञा। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बाल बाल बच गए भाई। अगर ये हमारी असलियत पहचान जाती तो हमारी तो शामत आ जाती। चलो इसका पीछा करते हैं। फिर वे दोनों चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर चुड़ैल एक गुफा के अंदर चली जाती है।
घसीटा भाई, मुझे लगता है इस चुड़ैल ने सभी गांव के मर्दों को इस गुफा में ही कैद करके रखा हुआ है। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। फिर वे दोनों भी चुड़ैल के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे घसीटा भाई, वो देखो, वहाँ कुछ गांव वाले खुदाई का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग खुदाई क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो उनके पास चलकर पता करते हैं, आखिर माजरा क्या है। वे दोनों खुदाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। गांव वाले लोग उन दोनों औरतों को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो? तुम इस गुफा तक कैसे आ गई? तुम तो औरत हो, तुम्हें डर नहीं लगा? अरे ये तो औरतें हैं। अरे तुम यहाँ से चली जाओ, अगर चुड़ैल आ गई तो डर के मारे तुम्हारी जान तो वैसे ही निकल जाएगी। तुम सही कहते हो भाई, इन अबला नारियों की जान की रक्षा करना हम मर्दों की जिम्मेदारी है। चलो इन्हें यहाँ किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है भगवान ने तुम मर्दों को ही बहादुरी दिखाने का जिम्मा दिया हुआ है? तुम्हारे अंदर अगर इतनी बहादुरी है तो यहाँ इस चुड़ैल की गुलामी क्यों कर रहे हो? तुम तो मर्द हो ना, अपनी बहादुरी दिखाओ इस चुड़ैल के सामने। तेरी इतनी हिम्मत हमारी मर्दानगी को ललकारती है। अरे लल्लन, ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ इनसे नहीं, चुड़ैल से लड़ने आए हैं। नहीं भाई घसीटा, मुझे लगता है चुड़ैल इनके साथ सही कर रही है। ये लोग औरतों को कमजोर और अपने से नीचे समझते हैं। ये मर्द हमेशा भूल जाते हैं कि इन्हें जन्म देने वाली एक औरत ही है। चुड़ैल इनसे यहाँ गुलामी करवाकर बिल्कुल सही कर रही है। ये घमंडी मर्द इसी के लायक है, इन्हें यहीं मरने दो, हम यहाँ से चलते हैं। अरे भाई लल्लन, क्यों करे कराए पर पानी फेर रहे हो? हम इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब अगर गांव वापस खाली हाथ गए तो उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? यार घसीटा, अगर मर्द ऐसे होते हैं तो अच्छा ही है कि हम औरतों की भेष में रहते हैं। अरे अरे भाइयों, ये औरत नहीं है, ये तो औरतों की भेष में मर्द है। हाँ, तुमने सही पहचाना, हम दोनों औरतें नहीं, तुम्हारी तरह मर्द हैं। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? उन्हीं औरतों के भेष के कारण, जिन्हें तुम कमजोर और अपने से नीचा समझते हो। लेकिन भाई, तुम यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हो? क्या बताएं भाई, कुछ साल पहले इस चुड़ैल के साथी को किसी ने मारकर इसी गुफा में दफन कर दिया था। अब ये चुड़ैल चाहती है कि हम इसके साथी को ढूंढकर जमीन से बाहर निकालें। अरे भाई, इस चुड़ैल ने अकेले ही हम गांव वालों की जिंदगी नर्क बना दी है। अगर इसे इसका साथी मिल गया तो ये दोनों मिलकर हम गांव वालों का क्या क्या हाल करेंगे, जरा ये तो सोचो। तुम सही कहते हो भाई, हम सबको अभी यहाँ से निकलना होगा। कहीं चुड़ैल वापस आ गई तो हम सबकी शामत आ जाएगी। फिर वे सब लोग खुदाई का काम छोड़कर उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। हमें एक काम करना होगा, चलो इस गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। ये चुड़ैल हमेशा के लिए इसी गुफा में अपने साथी के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। फिर वे सब गांव वाले बड़े बड़े पत्थर ढूंढकर उस गुफा के सामने रख देते हैं, जिससे गुफा का मुंह बंद हो जाता है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद हो जाती है। अरे ये क्या, ये सब गांव वाले कहाँ चले गए? अरे अरे ये गुफा का मुंह किसने बंद कर दिया? तभी गांव वालों को बहुत तेज तेज चीखों की आवाजें आती हैं। वे सब लोग डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो उसी चुड़ैल की आवाजें हैं। अरे भागो रे, कहीं ये आजाद हो गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वे सब गांव वाले भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव की औरतें अपने अपने पतियों को वापस पाकर खुश हो जाती हैं। लल्लन भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको और घसीटा भैया को बहुत बुरा भला बोला और आज आपकी ही वजह से अपने पति से मिल पाई, मुझे माफ कर दीजिए। फिर वे सब गांव वाले खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और दूसरी तरफ वह चुड़ैल उसी गुफा में कैद होकर रह जाती है। गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं खुद ही खुदाई करके अपने साथी को बाहर निकालूंगी। फिर हम दोनों मिलकर तुम लोगों से चुन चुन कर बदला लेंगे। सोनू एक बड़े शहर में नया नया आया था और काम ढूंढ रहा था। उसे बड़ी मुश्किलों से एक कसाई की दुकान पर नौकरी मिलती है। मालिक, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? बस ग्राहकों को नाप तोल के सामान देना है।
जी मालिक। कसाई अक्सर चुप रहता था और ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। सोनू हंसमुख था और सभी ग्राहक उससे बहुत खुश रहते थे। कई महीने बीत गए और सोनू खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। एक ग्राहक था मिंटू, जिससे सोनू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिंटू का दिमाग हमेशा खुराफात में लगता था और वो सोनू को उल्टी सीधी सलाह देता रहता था। अरे सोनू, तू कब तक इस कसाई के लिए काम करेगा? देख, सारे ग्राहक भी तुझसे ज्यादा खुश रहते हैं। मैं तो कहता हूँ तू इसकी दुकान हड़प ले और खुद मालिक बन जा। और अगर वो ज्यादा किचकिच करे तो उसे उसी की चाकू से काट डाल। तू पागल हो गया है क्या मिंटू? है कुछ भी बोल रहा है? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और भला मुझे क्या जरूरत ये सब करने की? मेरा काम अच्छा तो चल रहा है ना? तो ठीक है, करता रह जिंदगी भर उस कसाई की गुलामी। मिंटू पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है और सोनू वापस अपने काम में लग जाता है। एक दिन कसाई बहुत गुस्से में दुकान पर आता है। क्यों रे सोनू के बच्चे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ मालिक? मैंने भला क्या किया? इतना सीधा मत बन, हिसाब में बहुत भारी गड़बड़ी है। तूने मेरी हिसाब की कॉपी के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और कम हिसाब चढ़ाया है। मुझे ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है अपनी दुकान पे। चल भाग जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हो मालिक? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन करो आप। अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानूं हिसाब के बारे में। कसाई उसकी एक नहीं सुनता और उसे लात मार कर दुकान के बाहर निकाल फेंकता है। अपना ऐसा अपमान देखकर सोनू के अंदर मानो जैसे बदले की आग सुलग जाती है। वो दौड़ा दौड़ा मिंटू के पास जाता है और उसे सब हाल सुनाता है। ये तू क्या कह रहा है? तू उस कसाई के लिए इतना ईमानदार था और उसने तेरे साथ ऐसा किया? छी 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 छी। मिंटू, तूने सही कहा था। उस कसाई को तो मुझे कब का मार देना चाहिए था। इतनी ईमानदारी दिखा के मुझे क्या मिला? लाते, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल, मैं तुझे सारा प्लान समझाता हूँ। सोनू मिंटू के बहकावे में आ जाता है और अपने अपमान के चलते उसकी आंखों पर बदले की पट्टी चढ़ जाती है। दोनों मिलकर रात में कसाई की दुकान पर जाते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने आज ही निकाला था और तू फिर से आ गया। अभी तेरा पेट नहीं भरा है क्या, जो और मार खाने चला आया है यहाँ? देख सोनू, ये अभी भी तेरी बेइज्जती कर रहा है। जा और जाके इसे मार डाल। क्या? नहीं, रुको। सोनू गुस्से में आगे बढ़ता है और कसाई पर चाकू से हमला कर देता है। कसाई की फौरन मौत हो जाती है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मिंटू, अरे मिंटू, ये क्या कर दिया हमने? ये तो मर गया रे। हमने नहीं, तूने मारा है इसे, तूने। अरे ये तू क्या कह रहा है? तूने ही तो मुझसे कहा था इस कसाई को मारने के लिए। अब तू ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है मिंटू। मैं तुझे कहूंगा कि कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? तो तूने मुझे धोखा दिया। नहीं मेरे भोले दोस्त, मैंने तो अपना सालों पुराना सपना पूरा किया है। इस कसाई की दुकान हड़पने का सपना मैं कई सालों से देख रहा था, मगर कैसे करता ये नहीं समझ आ रहा था। फिर तू आया और मैंने जानबूझ के तुझसे दोस्ती बढ़ाई ताकि तुझे भड़का के मैं इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। और देख, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, उस कसाई की कॉपी में हिसाब भी मैंने ही बिगाड़ा था। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैं क्या करूं अब? मैं कहाँ जाऊं? अरे नहीं, जाना कहीं नहीं है तुझे।
तू तो यही रहेगा और तू वही करेगा जो अब तक करता आया है। मेरी दुकान पे नौकरी। चल चल, पहले इस लाश को ठिकाने पे लगा और उसके बाद रोना, क्योंकि अब तो तुझे जिंदगी भर रोना ही है। मिंटू सोनू को जबरदस्ती उठाता है और दोनों कसाई की लाश को लेकर नदी के किनारे पर जाते हैं। चल अब तू इसे नदी में बहा दे और मैं जाके दुकान की साफ सफाई कर देता हूँ, जिससे किसी को शक ना हो हम पे। इतना कहकर मिंटू वहाँ से चला जाता है, मगर सोनू कसाई की लाश के पास जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे इस मिंटू की बातों में नहीं आना चाहिए था। कसाई की लाश एक भूत में बदल जाती है। मालिक, मालिक आप भूत बन गए। मुझे मत मारना मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं थी। डरो मत सोनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ये सारी चाल उस मिंटू की थी। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ मालिक, जरूर। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा। शायद इसी से ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। तो ठीक है सोनू, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और हाँ, तुम्हें मुझे अपना शरीर भी देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोनू कसाई की बात मान जाता है और दोनों वापस दुकान की तरफ चल देते हैं। वो मिंटू यहाँ से जा चुका है, अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। तुम उसकी नौकरी करो, बस कल समय पे आ जाना। ठीक है मालिक। अगले दिन सोनू सुबह अपने रोज के समय पर दुकान आ गया। मिंटू सेठ की तरफ बैठा था और उसने सोनू से कहा, हे, आ गया तू। चल अब जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ कर दे, ग्राहक बस आते ही होंगे। तभी कसाई की आत्मा सोनू के अंदर आ जाती है। मैं साफ करूं बर्तन? अगर मैं बर्तन साफ करूंगा तो तू किस लिए है? तेरी ये मजाल, अपने मालिक से तू तड़ाक करके बात करता है। मिंटू ने सोनू को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आ गया। अभी तो बच गया तू, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। सोनू, जिसके शरीर में कसाई की आत्मा थी, वो कसाई के स्टाइल में ही सारे काम कर रहा था। उसका चाकू पकड़ना और घुमाने का तरीका एकदम कसाई जैसा था, जिसे देखकर मिंटू बहुत हैरान हो रहा था। ये तो बिल्कुल उस कसाई की तरह ही काम कर रहा है। अरे क्या मैं भी इतने समय से यहाँ काम कर रहा है, काम करने का तरीका तो सीख ही गया होगा ना, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वाह, आज तो बहुत माल कमाया। ये हुई ना बात, न दुकान जमाने का खर्चा और न नौकर ढूंढने की झिकझिक, एकदम जमा जमाया काम हाथ लगा है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी दुकान हड़प के तुझे फायदा तो बहुत हो रहा है। तू फिर आ गया। रुक, अभी मैं तुझे तेरे कसाई मालिक के पास ही पहुंचा देता हूँ। जब मालिक ही नहीं है तो नौकर जी के क्या करेगा भला। सोनू की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसका शरीर इतना गर्म हो गया था कि मिंटू ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसका हाथ ही जल गया। अरे ये क्या है? तू तो एकदम आग की तरह जल रहा है। ये क्या हो रहा है? तुझमें क्या कोई भूत आ गया है क्या? है, चल दूर दूर हो जा मुझसे। सोनू मिंटू का गला दबोच लेता है और मिंटू की सांसें थमने लगती हैं। तूने मुझसे मेरी दुकान, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया ना। रुक जा, मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा कि तेरी आत्मा भी मेरी आत्मा की तरह ही तड़पेगी। इतना कहकर कसाई अपने असली रूप में आ जाता है। क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, तुम्हें तो इस सोनू ने मारा था। लेकिन भड़काया तो तूने ही था मुझे, और ये सब तेरा ही किया धरा है। अब तू अपने कर्मों का फल भुगत। कसाई मिंटू को दूर फेंक देता है और खुद सोनू के साथ दुकान के बाहर आ जाता है।
इसके बाद सोनू पूरी दुकान में आग लगा देता है और मिंटू अंदर से चिल्लाता है, नहीं, बाहर निकालो मुझे, बचाओ। तूने मेरी दुकान को मुझसे छीन लिया, मैं इसे तेरा भी नहीं होने दूंगा। तेरी कहानी इस दुकान के साथ यहीं खत्म हो जाएगी। तुझे इतना लालच था कि तूने मेरी जान ले ली, अब तू इस दुकान के अंदर ही जल के राख हो जाएगा। दुकान के जलते ही कसाई की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और मिंटू भी जलकर राख हो जाता है। इसके बाद सोनू उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है।